इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक राकेश कुमार रोशन ने इस्लामपुर स्थित राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित कर राज्य सरकार की नीतियों और स्थानीय विकास कार्यों को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने सरकार पर जन विरोधी निर्णय लेने और जनता को गुमराह करने के आरोप लगाए। लालच में हमने वोट कर दिया, लेकिन ये लोग तो इतना बड़ा झूठा निकला कि हम लोग का घर ही तोड़ा। मैं कहना ये चाहता हूँ और राष्ट्रीय जनता दल ये कह रही है कि सरकार की नीति है कि हम भूमिहीनों को, जिनके पास 1 इंच भी जमीन नहीं है, उनको 5 डिसमिल जमीन किराए करके खरीद के देंगे और जो भूमिहीन जमीन पर कब्जा किए हुए हैं उसको पर्चा दे। लेकिन इसके बाद भी सरकार बिना पुनर्वासन की व्यवस्था किए हुए जिस तरह से ठंड के मौसम में अतिक्रमण हटाने के नाम पर गरीबों को बेदखल करने का काम किया, ये निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी का असली चेहरा बिहार की जनता ने देखा। और पूर्व विधायक रोशन ने महिलाओं को 10,000 रुपए देने की योजना पर निशाना साधते हुए कहा कि यह योजना महिलाओं के सशक्तिकरण के नाम पर वोट खरीदने का प्रयास थी, जिसे अब चुपचाप बंद कर दिया गया है। मैंने अपने फेसबुक पर भी दिया था, अपने ये पर भी लिखा। तिल्हाड़ा महोत्सव के लिए मैंने लगातार प्रयास किए और मेरे ही प्रयास से मेरे रहते हुए तिल्हाड़ा महोत्सव का स्वीकृति हुआ, लेकिन आचार संहिता के चलते उस समय उस कार्यक्रम को चुनाव खत्म होने के बाद उसका क्रियान्वयन हुआ। अब उस कार्यक्रम में, तिल्हाड़ा महोत्सव के कार्यक्रम में, मैं यहाँ का पूर्व विधायक, मुझे आमंत्रित नहीं किया। राजनीतिक विद्वेष और प्रशासनिक कि सरकार ने चुनाव के समय बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन आज उन योजनाओं का अस्तित्व ही समाप्त हो चुका है। इससे सरकार की कथनी और करनी में अंतर साफ झलकता है। उन्होंने आगे कहा कि पूर्व विधायक होने के नाते वे जिले के कई सरकारी और सामाजिक कार्यक्रमों में आमंत्रित किए जाते हैं, लेकिन तेलवाड़ा महोत्सव को सरकारी दर्जा दिलाने के लिए उन्होंने विधानसभा सत्र के दौरान लगातार आवाज उठाई थी। इसके बावजूद हाल ही में आयोजित तेलवाड़ा महोत्सव में उन्हें अपने ही विधानसभा क्षेत्र से बाहर रखा गया, यहां तक कि आमंत्रण पत्र तक नहीं दिया गया। उन्होंने इसे राजनीतिक द्वेष से प्रेरित निर्णय बताया।